हाँ तो बच्चों, आज मैं पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये पाठ 3 रहीमदास जी है और दोहा पढ़ा रही थी। तो कठिन शब्द में है। उत्तम माने श्रेष्ठ, प्रकृति माने स्वभाव, कुसंग माने बुरी संगत, विष माने जहर, व्यापत माने प्रभाव नहीं पड़ता, भुजंग माने सर्प। तो संदर्भ है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के अंतर्गत दोहा शीर्षक से लिया गया है। यह कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। व्याख्या है, कविवर रहीम कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव एवं श्रेष्ठ चरित्र, अच्छे चरित्र वाले होते हैं, बुरी संगत में रहने पर भी उन पर कुसंगत का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर अनेक विषैले सर्प लिपटे होने पर भी चंदन के वृक्ष पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर भी कुसंगत का स्वभाव नहीं पड़ता। काव्यगत सौंदर्य इसका है, सब में यही रहेगा सौंदर्य में, कि भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत रस है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक शैली है। अब यही सब में रहेगा, ठीक है ना। अलंकार भी जैसे का करी का 2 बार आया है, विष व्यापत ब 2 बार आया, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। प्रीति माने प्रेम, ठीक। सराहिए माने सराहना करना, दून माने दुगना, जर्दी माने पीला, हरदी माने हल्दी, तजय माने त्यागना, चून माने चूना। तो संदर्भ तो वही हो गया। प्रसंग में होगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम के प्रभाव का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। व्याख्या है, कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें 2 लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दुगना हो जाता है। जैसे हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीलापन रंग छोड़ती है तथा चूना अपने सफ़ेद रंग को त्याग कर आपस में मिलने के बाद लाल रंग में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें जैसे अलंकार ही देखिए, तो जरदी हरदी र 2 बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया है ना। तीसरा है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। तो टूटे माने रूठे हुए, सुजन माने सज्जन, फिर माने बार बार, पोइए माने पिरोना, मुक्ताहार माने मोतियों की माला। तो संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में हो गया, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया कि श्रेष्ठ जनों को नाराज नहीं करना चाहिए, ठीक है। श्रेष्ठ जन माने अच्छे सज्जनों के महत्व का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या इसका है, कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो उसे हमें 100 बार भी मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर हम उसे बार बार पिरोते हैं, ठीक उसी प्रकार से सज्जनों को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में मोतियों की माला की भांति बड़े ही मूल्यवान होते हैं। काव्य का सौंदर्य वही रहेगा,
कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। रस शांत रस, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है। ठीक है। और अलंकार में हमने पहले ही बताया था कि जो सब एक ही वर्ण माने अक्षर बार बार कहीं आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना। चौथा है रही मन असुआ नैन ढर जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। असुआ माने आंसू, नैन माने आँख, ढरी माने ढुलकना निकलना, जिया माने हृदय, निकारो माने निकालना, गेह माने घर से, कस माने क्यों। तो प्रसंग एक प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद को अवश्य ही खोल देता है। व्याख्या इसका है, कवि रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव प्रकट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद को सभी लोगों से बता देंगे। पाँचवा है कही रही संपत सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। सगे माने सगे अपने, रीत माने परंपरा, विपत कसौटी माने विपत्ति की कसौटी, परीक्षा, कसौटी माने परीक्षा, ते ही माने वह साचे माने सच्चे, माने मित्र होते हैं। तो इसका प्रसंग है प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण को बताया है। क्या बताया? व्याख्या कह रहे हैं, कवि रहीम दास जी कहते हैं कि धनवान होने पर तो अनेक लोग अपने सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय ही साथ देते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। और इसमें देखिए अगला है जाल परे जल जात बई, तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त छो। बही माने बहना, तज माने त्याग कर, मीन माने मछली, तौ माने तब, छाड़त माने छोड़ना, छोह माने प्रेम। प्रसंग है प्रस्तुत दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। व्याख्या इसका है, कवि रहीम दास जी कहते हैं कि मछुआरे द्वारा जल में जाल डाले जाने पर जल तो मछलियों के मोह को छोड़कर आगे निकल जाती हैं, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने मोह अथवा प्रेम को नहीं छोड़ पाती हैं। जल के साथ छूटने पर वह अपने तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती हैं, लेकिन सच्चे प्रेमी कभी भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते, इसलिए चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। अगला है दीन सबन को लखत है, दीन ही लखैन को, जो रही दीन ही लखे, दीन बंधु सब होए। तो प्रसंग इसका है बच्चों, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया कि यदि मनुष्य गरीबों एवं दीन दुखियों पर दया करे तो वे ईश्वर के समान हो जाते हैं। व्याख्या इसका है कि रहीम दास जी कहते हैं कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखन को। रहीम दास जी कहते हैं कि दीन गरीब व्यक्ति जो है सभी व्यक्तियों की ओर उम्मीद लगाए हुए टकटकी बांधे देखते रहते हैं, लेकिन वे ही परंतु दीन ही लखन, लेकिन उनकी तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब हों। रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उन गरीबों की सहायता करते हैं वे भगवान के समान माने जाते हैं। अगला है प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथुक आप फिर जाए। प्रीतम माने प्रिय, छवि माने रूप सौंदर्य, नयन माने आँख, सराय माने यात्रियों के ठहरने का स्थान, पथिक माने राहगीर या मुसाफिर। प्रसंग जो है प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा कि ईश्वर रूपी
प्रीतम मिल जाने पर अन्य वस्तुओं से प्रेम या मोह छूट जाता है। व्याख्या है, रहीम कवि कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रीतम का रूप समाया हुआ, इसलिए इस सौंदर्य रूपी रूप को पाने के पश्चात अब मेरे आँखों में दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से यात्रियों के ठहरने का स्थान यदि भरा है तो उसे यात्री देखकर स्वयं ही लौटकर चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न रह पाने के कारण दूसरे की छवि उसमें नहीं समा सकती, वह स्वयं ही लौट जाएगा। अगला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम संबंधों को संभाल कर रखने की बात का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या है, रहीम दाजी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने के बाद पुनः नहीं जुड़ता, यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाने पर पुनः नहीं जुड़ते। यदि जुड़ भी जाते हैं तो उनमें संशय बना रहता है, पहले जैसी बात नहीं होती है। अगला है, कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो फल दीन। कदली माने बच्चों केला होता है, भुजंग माने सर्प है, स्वाति माने एक नक्षत्र, तैसोई माने वैसा ही, दीन माने देता है। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम दास जी ने संगत के प्रभाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। रहीम कवि कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र से घिरी सभी बूंदें समान गुण वाली होती हैं, लेकिन संगत के कारण उसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे वही स्वाति का बूंद यदि केले में पड़ जाए तो वह कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाती है, सर्प के फन पर यदि गिर जाए तो विष बन जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगत में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। सच ही कहा गया है, जैसी संगत वैसा ही फल प्राप्त होता है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहिन पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। तरवर माने वृक्ष बच्चों, सरवर माने तालाब, पान माने पानी, पर काज माने परोपकार, हित माने लाभ, संचय माने संचय करते हैं, सुजान माने सज्जन लोग। टट्टी करेगी। और प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम दास ने परोपकार की महत्व का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति अर्थात ज्ञानी मनुष्य अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के परोपकार के लिए ही इकट्ठा करते हैं। रहीमन देख बड़े इनको लगुन दीजिए डार, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तरवारी। तो बड़ेन माने बड़ों को, लघु माने छोटा, डार माने फेंकना है, तिरस्कृत, तरवार माने तलवार। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया कि समय व आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी उसकी अपनी महत्ता होती है, इसलिए कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। व्याख्या है कि कवि रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं लिया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार तलवार का काम सुई से नहीं लिया जा सकता। इसलिए कवि कहते हैं कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बड़री अखिया निरख आँखिन को सुख होत। यो माने इस प्रकार, निज माने अपना, गोत माने वंश, बड़री माने बड़ी, निरख माने देखकर।
तो प्रसंग है प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गोत्र माने परिवार की वृद्धि को देखकर प्रसन्न होते हैं। व्याख्या है कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देखकर मनुष्यों को सुख की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपने बढ़ते हुए गोत्र को देखकर भी सुख की प्राप्ति होती है। अंतिम बच्चों, रहीमन ओछे नरंते तजय वैर और पीत, काटे चाटे श्वान के दुहु भात विपरीत। ओछे माने नीच, नरन माने व्यक्तियों से, तजय माने त्याग, वैर माने शत्रुता, दुह माने दोनों, विपरीत माने कष्टदायी। प्रसंग है प्रस्तुत दोहे में कवि ने नीच एवं तुच्छ व्यक्तियों के साथ प्रेम और शत्रुता दोनों को ही कष्टदायक बताया है। व्याख्या है कवि रहीमदास जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम और शत्रुता दोनों ही कष्टकारी होते हैं। जिस प्रकार कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है परंतु वह मनुष्य को अपवित्र कर देता है तथा काटने से पीड़ा और विष फैलाता है, ठीक उसी प्रकार नीच व तुच्छ लोगों की संगत को भी त्याग देना चाहिए। ठीक है बच्चों, यह अब आपका ये पूरा हो गया और इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके मुझे भेजिए, मैं देख लूँ तब फिर मैं इसके आगे पढ़ाऊँगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।